तो वाकई में दिल दहला देने वाला ये मामला। और इस लखनऊ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। आरोपी ने पिता के शव को 4 टुकड़े कर दिए थे। पेट और पीठ काट कर अलग करने तक का प्रयास यहाँ पर अक्षत ने किया था अपने पिता की। और जो बदबू आ रही थी, जो दुर्गंध थी, उसे छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर जो है उसने पूरे घर में छिड़क दिया था ताकि किसी को शक ना हो और ये बदबू जो है वो घर से बाहर ना जाए। आरोपी अक्षत ने कहा है कि धोखे से पिता को गोली लगी है। वारदात को छुपाने और खुद को बचाने के लिए उसने पिता के शव को टुकड़ों में काट दिया। अब देखिए किस तरह का ये मामला है। जो बयान ये जो आरोपी बेटा है जो दे रहा है, उसके इर्द गिर्द ही पुलिस की यहाँ पर जांच घूमती हुई फिलहाल नजर आ रही है। पिता के शरीर को ले जाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसे काटकर ड्रम में भरा, ये तर्क उसकी तरफ से दिया जा रहा है। आरोपी के फूफा SK सिंह ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है और ये मामला जब से सामने आया है लोग हैरान हैं कि कोई एक बेटा भी ऐसी हरकत कर सकता है। तो यहाँ पर पहले पिता को गोली लगती है, उसके बाद पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट ये खुद दर्ज कराता है ताकि ऐसा लगे कि पिता गुमशुदा है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से यहाँ पर पूछताछ की तब आरोपी बेटे अक्षत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अजय हमारे साथ है, हमारे सहयोगी अजय, बताइए अब तक क्या बातें सामने आई हैं? ये लोकेशन बदल रहा था मोबाइल की और बचने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहा था। जो बेटी है इनकी, जो मृतक हैं, उसकी तरफ से भी कुछ यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो भी उस वक्त शायद घर में मौजूद थी। देखिए, अब तो ये बात एकदम साफ होती दिखाई दे रही है इस मामले में कि ये कोई घटना गुस्से में यकायक हो गई हो, ऐसा नहीं था। एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी, तैयारी करके रखी गई थी। और जब पिता लेटे हुए थे उसी दौरान राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या की गई। और जो इंतजाम थे बॉडी को निपटाने के, वो पहले से ही करके रखे गए थे। और आखिरी कोशिश ये थी, क्योंकि धड़ काट नहीं पाया, बॉडी को ठीक से काट नहीं पा रहा था, तो आखिरी कोशिश ये थी कि तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल लाकर रखा था कि उसे जला देगा। लेकिन इस दरमियान जब परिवार परेशान हुआ मानवेंद्र की कहाँ है इस बात को लेकर, तो खुद लास्ट लोकेशन जो काकोरी थी अपने परिजनों के संग काकोरी तक खोजता हुआ गया। FIR भी दर्ज कराई गुमशुदगी की। लेकिन जब पुलिस को उसके हाव भाव कुछ गड़बड़ लगे, उन गड़बड़ हाव भाव के आधार पर सख्ती से पूछताछ की गई, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजनों का हाल खराब है इस समय। कल जब हम उनके घर पे भी गए तो जो मृतक मानवेंद्र है, उनके पिता यानी कि जो हत्यारा है, उसके दादा मौजूद थे, पुलिस से रिटायर्ड है, बात करने की स्थिति में नहीं थे। और पूरे परिवार के लोगों का रो रो बिलख कर बुरा हाल है। लेकिन जिस निश्चित तरीके से हत्या की गई है, एक प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि संभवतः दूसरी शादी की तैयारी मानवेंद्र की परिजनों की तरफ से की जा रही थी, शादी कराने की तैयारी थी। और इसी बात से लड़का काफी खफा था। और जो बहन थी वो उस हत्या के दौरान घर में मौजूद थी, बहन को भी डराए हुए था। हत्या के बाद अपनी चाची से खाना भी बनवाया, खाना भी खाया और अपने हाव भाव को घर में संभाले रखा था। लेकिन जब पुलिस से सामना हुआ तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। बिल्कुल, और जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। जब देखिए क्या बातें और जांच में यहाँ पर निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया जी आपका सब जानकारी का। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसके फूफा SK सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। क्या उनका कहना था वो भी आप देख लीजिए। जो अक्षत ने चीज़ें बताई हैं उनको लेने आई, तो चीज़ें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीज़ें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी, उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीज़ें लेकर के गई है पुलिस। आपकी अक्षत से बात हुई, कैसे ये घटना को अंजाम दे रही है? मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर आरोपी ने पिता की हत्या के बाद भले ही अपने फूफा को एक कहानी यहाँ पर सुनाई है जो मन गढ़ंत भी लगती है, पर इस वारदात से जुड़ी चौंकाने वाली वजह जो है वो भी अब ताबिश सामने आई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से तमाम इंतजाम करता हुआ बाकायदा ये जो लड़का है यहाँ पर नजर आ रहा था, जिसे सुनकर समझकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे है करियर से जुड़ी हुई एक नसीहत जो आरोपी को मृतक ने यहाँ पर दी थी। आप भी जरा देखिए। ये नीला ड्रम, ये शव, ये रुदन, ये क्रंदन, लखनऊ के आशियाना से उभरी, रिश्तों में पनपी संवेदनहीनता की ये डरा देने वाले सबूत हैं। ना जाने कितनी मिन्नतें, ना जाने कितने जतन, कितने दरों पर माथा टेकने के बाद औलाद मिलती है।
मानवेंद्र सिंह के घर भी अक्षत नाम का लड़का पैदा हुआ, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि उनके घर जन्म लेने वाला उनका अपना बच्चा ही उनके लिए काल बन जाएगा, पिशाच बन जाएगा, दरिंदा बन जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में जा रही है वही कातिल संतान है। नाम है अक्षत प्रताप सिंह। अक्षत यानी जिसकी कभी क्षति न हो। पिता ने ऐसा नाम रखा, उसी औलाद ने अपने ही पिता को न सिर्फ मार डाला बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। इस शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। सुना आपने, पिता के शव को ठिकाने लगाने के बाद एक बेटे ने ही उसकी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना घिनौनापन, ऐसी दरिद्री आखिर एक औलाद में, एक बेटे में आई कहां से कि उसने अपने न सिर्फ पिता को मार डाला बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिर और हाथ पैर को कहीं ठिकाने भी लगा दिया और धड़ को इस नीले ड्रम में ग्राउंड फ्लोर पर छिपा दिया, जिसे मौका मिलते ही ठिकाने पर लगाने की फिराक में था। लेकिन भेद खुल गया। क्या औलाद ऐसी होती है? लेकिन डराने वाला सच सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके आगे का सच बड़े हो रहे हर बच्चे के माँ बाप को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है। उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता ने कहा करियर बना लो, भविष्य सुधार लो, उसे सुधारने के लिए पढ़ लो, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बनाए गए दवा और शराब के कारोबार को वो ठीक से संभाल ले। लेकिन सोचिए, जिंदगी बनाने के लिए बोला तो बेटे ने ही जिंदगी ही छीन ली। क्या ये पिता की गलती है कि वो अपने बेटे को सुखी देखना चाहता था? क्या वो पिता की गलती है कि वो अपने बेटे के भविष्य को संवारना चाहता था? लेकिन 21 साल के अक्षत को ये सब कभी पसंद ही नहीं आया और वो अंदर ही अंदर पिता की नसीहतों से चिढ़ा बैठा था। और 20 फरवरी की सुबह ये चिढ़ इस कदर बढ़ गई कि उसने राइफल से पहले पिता की हत्या की और फिर मानवेंद्र का शव ठिकाने लगाने के लिए उसको इस घर की तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे तक ले गया। पहले इस घर को देखिए, ये घर 3 मंजिला इमारत है। मानवेंद्र सिंह इसमें परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इस 3 मंजिले मकान में कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा है। ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों जो है इस पूरी सोसाइटी में, जहां बाकी घरों में CCTV लगे हैं, बाहर कोई CCTV दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें तो सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे अनछुए पहले भी इस केस में हैं जो अब तक सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस उन अनछुए पहलुओं को उकेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन 20 फरवरी को ही मानवेंद्र सिंह के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस को जांच में अक्षत पर ही शक गया, क्योंकि वो पिता के सुसाइड करने की बात कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि बेटा ही बाप का कातिल निकला। अपना कोई परिचित रिलेटिव थे, उनसे इसने जो है अपना व्यक्त किया कि पापा ने सुसाइड कर लिया। जब उनसे पूछा सुसाइड कर लिया तो बॉडी कहाँ है, तो उन्होंने कहा बॉडी जो है आधी तो मैं सुसाइड कर लिया, बॉडी कहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं सुसाइड नहीं किया, मैंने मार दिया उनको। तो कहा बॉडी कहाँ? तब बॉडी कहाँ है? कहा आधी बॉडी तो घर पे है और आधी मैंने डिस्पोज कर दी है, देहात क्षेत्र में कहीं डाल दी है काट के। भविष्य संवारने के लिए पिता का सख्त रवैया ऐसा जानलेवा हो जाएगा, भला कौन सोच सकता है। लेकिन मानवेंद्र सिंह की मौत पर कई सारे सवाल भी हैं। जिस समय अक्षत ने पिता की हत्या की, उसकी बहन ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। आखिर उसने इस बात को किसी को बताया क्यों नहीं? गोली चली, किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? 4 दिनों तक अक्षत पर शक क्यों नहीं गया? मानवेंद्र की भारी भरकम बॉडी आखिर बेटा नीचे कैसे लेकर आया? कत्ल के समय उभरे खून के छींटे आखिर किसी को क्यों नहीं दिखे?
स्प्रे वगैरह रखे हुए था, तो उसमें छिड़कता रहता था। जब गोली मारी होगी तो खून निकला ही होगा सर, तो उसके लिए क्या किया? उसका चद्दर उद्दर जला दिया था उसने, और बता तो रहा है कि बाथरूम में मैंने इनको काटा है ताकि जो है ब्लड। गोली लगने के बाद तो काफी लोगों ने सुनी होगी आवाज, मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि आवाज तो हमने सुनी, लेकिन चूंकि शादियों का समय चल रहा था तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कोई आतिशबाजी का हुआ है। सवाल और भी हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है, लेकिन रिश्तों में बढ़ता खालीपन, संवेदनहीनता समाज में बढ़ रही क्रूरता की ओर खतरनाक इशारा कर रही है। लखनऊ से रणवीर और विवेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।